नामों में राज्य सरकार ने, धूमल साहब की सरकार थी, उन्होंने हमारे लिए पेंशन योजना जारी की थी। सरकार ने फिर उसके बाद क्या किया कि 2007 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र निकाला और उसमें उन्होंने वायदा किया कि ये जो बोर्ड कॉर्पोरेशन जो लेफ्ट आउट जो हैं एम्प्लॉई, हम उनको पेंशन देंगे। हम 2017 में चुनाव जीतने के बाद भी आज 4.5 साल हो गए, सरकार ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, हमें पेंशन नहीं मिली। करेंगे साहब, आप अपना वादा याद रखिए, आपने हमें कहा है, 2 बार कहा है, आप उसको पूरा क्यों नहीं करते? आप वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? तो हमारा रोष यही है कि सरकार, आपने वायदा किया है, आपने घोषणा पत्र में वायदा किया और उस घोषणा पत्र का आप चुनाव जीते हैं, 2 बार जीते हैं, लेकिन दोनों बार चुनाव जीतने के बाद भी आप इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव वोट चाहिए, जब चुनाव आता है आप कहते हैं नहीं जी हम आपको लागू करेंगे। चुनाव संपन्न होता है, आपकी सरकार बनती है, आप सत्ता में बैठे, आप मंत्री संतरी बन जाते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। ये तो वादा खिलाफी है, ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बुधवार को पांवटा साहिब के विश्वकर्मा मंदिर में कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारी की एक बैठक आयोजित हुई। यह बैठक कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारी के जिला अध्यक्ष DR शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अध्यक्ष DR शर्मा ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2 बार चुनावों जीतने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ वादा खिलाफी की है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिनमें 20 निगम व बोर्ड शामिल है, उन्हें सन 1999 धूमल सरकार में पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों द्वारा पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए ऑप्शन भी दिए गए थे। अधिसूचना के तहत 1999 से 2003 तक निगमों एवं बोर्डों से सेवानिवृत्त लगभग 1700 कर्मचारियों को हिमाचल सरकार द्वारा पेंशन लाभ दिया जा रहा है, लेकिन 2004 में इस अधिसूचना को कांग्रेस सरकार ने निरस्त कर दिया था और उसके बाद जो भी कॉरपोरेट सेक्टर के लेपट आउट 6730 कर्मचारियों 1999 की अधिसूचना से पेंशन से वंचित रह गए हैं। उन्होंने बताया कि यह सारा मामला उस वक्त हुआ जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2004 के बाद सरकारी विभागों में किए गए भर्ती कर्मचारियों को NPS के अंतर्गत लाया गया था, लेकिन 2004 से पूर्व जो कर्मचारी थे उनके लिए OPS ही लागू रही। लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारी जो 2004 से पहले लगे थे और जिन्होंने 1999 पेंशन योजना के तहत ऑप्शन दिए थे, उनको भी पेंशन देना बंद कर दिया है। सेवानिवृत्त कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को सरकार से अधिसूचना 1999 पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, परंतु प्रदेश सरकार ने इस और अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। शर्मा ने बताया कि चुनावी वर्ष 2007 व 2017 में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिनमें वर्तमान मुख्यमंत्री सदस्य थे, परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी उक्त अधिसूचना को बहाल नहीं किया गया, जबकि अभी भी वर्तमान सरकार से उक्त अधिसूचना को बहाल करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारी लगभग 65 से 70 उम्र के हो चुके हैं तथा कुछ कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तथा दर भटकने को मजबूर है। ऐसे में समस्त कॉरपोरेट के कर्मचारियों को भाजपा सरकार से उम्मीद है तथा पूर्ण विश्वास ही नहीं अपितु पूर्ण आशा है कि कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारी की समस्याओं का सहानुभूति समाधान करें, अन्यथा मजबूरन उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस मौके पर जौहर शर्मा, S तोमर, इकराम शर्मा, विक्रम ठाकुर, गोविंद राम, सवर्ण सिंह, अनिल गोयल, कुलदीप सिंह, मोहम्मद हुसैन, वीरेंद्र सिंह, विनय शर्मा, राम रतन शर्मा, अमन चंद, गुमान सिंह आदि कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित रहे। कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसमें जो है बोर्ड कॉर्पोरेशन जो है हिमाचल सरकार के उपक्रम, उनके ही एम्प्लॉइज और रिटायरीज हैं वो इसमें आते हैं। इसका ये है बैकग्राउंड ये है इस केस की कि 1999 में राज्य सरकार ने, धूमल साहब की सरकार थी, उन्होंने हमारे लिए पेंशन योजना जारी की थी, जो कि बाकी स्टेट के एम्प्लॉइज उसके समकक्ष थी। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने इस योजना को रद्द कर दिया। फिर मामला ये हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में हम गए तो हाई कोर्ट से हम जीत गए। हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो आपका हक बनता था, तो मिलना चाहिए। हाई कोर्ट से हम जीत गए तो सरकार जो है, कांग्रेस सरकार तत्कालीन सरकार थी, वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगी और मामला वहाँ लंबित हो गया। हम ये कह रहे हैं कि हमें एक सुविधा दी गई थी राज्य सरकार द्वारा, और लोग भी थोड़े से 5-6 हज़ार लोग हैं उनको पेंशन का मामला था। बाकी बिजली बोर्ड में हज़ारों लोगों को पेंशन मिल रही है, HRTC में मिल रही है, एजुकेशन बोर्ड में मिल रही है, यूनिवर्सिटीज़ में मिल रही है,
तो हमारी छोटी छोटी कॉर्पोरेशन में 500-700 लोग हैं और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन थोड़ी बड़ी इसमें 2000 लोग हैं, कुल 5-4 लोगों का मामला है। सरकार ने फिर उसके बाद क्या किया कि 2007 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र निकाला और उसमें उन्होंने वायदा किया कि ये जो बोर्ड कॉर्पोरेशन जो लेफ्ट आउट जो हैं एम्प्लॉई, हम उनको पेंशन देंगे। हम इस आस में थे तो हमने उनको सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 5 साल सरकार चली, लेकिन 5 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर कांग्रेस शासन आ गया। उसके बाद 2017 का चुनाव आया। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर वायदा किया, मैनिफेस्टो में किया, कोई ये लिखित है, ये कोई ऐसा नहीं है कि वैसे जवानी जमा करते हैं, मैनिफेस्टो में रिकॉर्डेड है कि उन्होंने कहा कि हम बोर्ड कॉर्पोरेशन के जो लेफ्ट आउट है उनको जो है पेंशन हम बहाल करेंगे, पेंशन देंगे। लेकिन 2017 में चुनाव जीता, हमने फिर सरकार को सपोर्ट किया कि भाई ठीक है, जो सरकार हमारी खैर का है, हमारे बारे में सोच रही है, हम उनको समर्थन देंगे। लेकिन 2017 में चुनाव जीतने के बाद भी आज 4.5 साल हो गए, सरकार ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, हमें पेंशन नहीं मिली। हमारे कोई 6,730 लोग थे कुल, उनमें से कुछ 1500 लोग बेचारे हमें छोड़ के चले गए हैं, थोड़े लोग रह गए हैं। तो लेकिन सरकार ने इस पर कोई अपने वायदे पे कोई कार्रवाई नहीं की। हम तो सरकार के सही प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, सारे मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से जो भी हैं, और सबसे आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि साहब आप अपना वादा याद रखिए। आपने हमें कहा है, 2 बार कहा है, आप उसको पूरा क्यों नहीं करते? आप वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं? हमने सीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, बाकी अनुराग ठाकुर जी को ज्ञापन दिया है, नड्डा जी से भी मिले हैं, हम सबसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है, अभी तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं। तो हमारा रोष यही है कि सरकार, आपने वायदा किया है, आपने घोषणा पत्र में वायदा किया और उस घोषणा पत्र का आप चुनाव जीते हैं, 2 बार जीते हैं, लेकिन दोनों बार चुनाव जीतने के बाद भी आप इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह दीजिए कि आप नहीं दे सकते, आप कह दीजिए हमारा घोषणा पत्र झूठा था, हमने चुनाव जीतने के लिए सिर्फ ये वायदा किया था, चुनाव हो गया, हम जीत के हम इसको छोड़ देंगे। आप ये कह दीजिए हम नहीं मांगेंगे सरकार से, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप चुनाव वोट चाहिए, जब चुनाव आता है आप कहते हैं नहीं जी हम आपको लागू करेंगे, चुनाव संपन्न होता है, आपकी सरकार बनती है, आप सत्ता में बैठे, आप मंत्री संतरी बन जाते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। ये तो वादा खिलाफी है, ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप जो काम नहीं कर सकते उसका वादा मत कीजिए, लेकिन जब वादा किया है तो उस वादे को निभाइए। ये नहीं चलेगा कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं इस तरह से। भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, देश की नहीं है, प्रदेश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस तरह का व्यवहार करे कि वायदा करे उसके बाद भूल जाए, उसके बाद उस बात को दरकिनार कर दे, तो राजनीति पर विश्वास कौन करेगा? हम तो फिर भी चुपचाप है, हम तो कोई ऐसा संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी भी निवेदन नहीं कर रहे हैं कि साहब याद रखिए जो आपने बोला है उसको पूरा करिए। लेकिन इस तरह से तो विश्वास ही उड़ जाएगा। राजनीति में भी स्वच्छता तो होनी चाहिए, राजनीति में कोई नियम उसूल होने चाहिए। ये थोड़ी कि आप चुनाव जीतने वादा कर लो और उसके बाद आप उसको भूल जाओ, ये नहीं हम होने देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी भी समय है, आप जान जाइए, हमारा जो हक हमें दीजिए, जो आपने वादा किया वो पूरा कीजिए। अगर आप नहीं दे सकते तो वो भी स्पष्ट रूप से कह दीजिए, हम नहीं मांगेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि हाँ हाँ कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, और चुनाव के वक्त आप बोलते हैं कि नहीं ये तो हो जाएगा जी, आप हमें वोट दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो हम तो ये कह रहे हैं, सीएम साहब से फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि ठाकुर साहब आप जो है वायदा खिलाफी मत कीजिए। आपने चुनाव लड़ना है और राजनीति में रहना है, हम नहीं है राजनीति में, आप हैं। तो आप वादा वो कीजिए जो आप पूरा कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते आप मुकर जाइए, हम नहीं देंगे पैसा, हमने गलत वायदा किया था, हमने सोचा बगैर सोचे कोई वायदा कर दिया था, और वायदा किया तो पूरा कीजिए, ऐसे थोड़ी होता है ये। चुनाव से पहले अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आपका क्या? बिल्कुल हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जो भी हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगी हम उस ढंग से करेंगे। एक बात आपको मैं और बता दूं कि हिमाचल में राजनीति जो है वो एम्प्लॉय से भी प्रभावित रहती है, ऐसा नहीं है। हमने सपोर्ट 2 बार किया है, 2 बार वादा के 2 बार सपोर्ट किया, अब जीते हैं ये लोग। तो ये थोड़ी है कि आप जीतने के लिए तो आप बोल दो और उसके बाद आप कुछ ना करो। चुनाव आता है, हमारा हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो याद रखेगी और अपना किया वादा पूरा करके, नहीं करती है तो हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं, अब आगे करते रहेंगे। जो हमारी स्टेट जैसा भी निर्णय लेगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये है कि हम इस मामले में जो है तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। हक भी हम जायज़ हक मांग रहे हैं, ऐसे नहीं मांग रहे। ये क्या मजाक है कि आप 2 लाख लोगों को पेंशन दे सकते हैं, आप बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में सब पेंशन HRTC में और वहाँ दे सकते हैं, लेकिन 5-4 लोगों के लिए आपको पेंशन नहीं है, क्या मतलब हुआ? क्यों नहीं है 5-4 लोगों के लिए? जब आप 2.5 लाख पेंशनर्स हैं आपके पास पूरी स्टेट में, तो 5,000 लोगों के लिए क्यों नहीं है? और हमारी विडम्बना ये है कि जो लोग इसमें निर्णय करते हैं, जो मंत्रियों को
जो मुख्यमंत्री जी को जो इस पे एडवाइस देते हैं, फाइल देते हैं, वो कहते हैं साहब फंड्स नहीं है। भैया आप अपनी पेंशन कहाँ से आ रही है आपकी? जिस फंड से आपकी पेंशन आ रही है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिस फंड से उनकी पेंशन आ रही है, जिस फंड से एमएलए मंत्री की पेंशन आ रही है, उस फंड से हमें भी देती है पेंशन। उसमें क्या दिक्कत है? उनके लिए कोई अलग नोट छपते हैं क्या? जिस फंड से मंत्रियों को, एमएलए को पेंशन मिल रही है, जो आईएएस को मिल रही है, सारे अधिकारियों को मिल रही है, 2.5 लाख पेंशनर्स को स्टेट गवर्नमेंट की मिल रही है, क्या उस फंड से हमें नहीं मिल सकती? ये तो बहानेबाजी हुई ना, टालने वाली बात हुई। हम अभी स्पष्ट कह रहे हैं, सरकार को हम कह रहे हैं कि ये साहब आप ऐसा मत कीजिए, आप वादा खिलाफी मत कीजिए, ये ठीक नहीं रहेगा। और एक बार नहीं 2 बार आपने लिखित वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में, आप मुकर नहीं सकते। ऐसे थोड़ी होगा कि आप चुनाव में बोलते जाओ और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद आपको कोई याद न रखें। तो हम ये कह रहे हैं, अभी हम आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप जो है हमारी जो मांग है, जेन्युइन मांग है, और जिसका आपने हमसे वादा किया है उसको पूरा कर दीजिए। और हमारे यहाँ इतनी बुरी हालत है पेंशनर्स की कि ईपीएफ के पेंशन किसी को 1000 रुपये मिलता है, किसी को 12, किसी को 1400 रुपये। आप बोलिए इस आज के महंगे के ज़माने में जो है इससे क्या गुजारा होता है? सरकार ने बुढ़ापा पेंशन भी 1500 रुपये कर दी है जी, 1700 कर दी है। महिलाओं के लिए पेंशन, सबके लिए पेंशन मिल रही है। पंचायत के प्रतिनिधि उनको भी आप सैलरी दे रहे हैं, उनके मानदेय बढ़ा रहे हैं सबके। लेकिन जहाँ हमारी बात आती है वहाँ आपको लगता है कि पैसे नहीं है। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं और ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये ऐसे तो पता नहीं सरकार के सोचने का तरीका क्या है। आज की बैठक का मुद्दा क्या रहा? आज की बैठक का मुद्दा हमारा यही है कि जो पेंशन हमको वर्ष 1999 में जो नोटिफाई की थी सरकार ने, उसको रिस्टोर, जिसको कांग्रेस ने 2004 में जो है वो रिपील किया था, उसको रिस्टोर किया जाए, उसको बहाल किया जाए और तुरंत हमें पेंशन जारी की जाए। हमारा मुद्दा यही है, एक ही मुद्दा है हमारा। जो हमें पेंशन जारी की गई थी 99 में, रिपील हुई थी, रद्द की गई थी कांग्रेस द्वारा, उसे वापस बहाल किया जाए। उसमें आपका मान भी है, सम्मान भी है, और हम सब जो रिटायरीज हैं हम भी आपके साथ हैं। लेकिन आप वादा खिलाफी मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मुख्यमंत्री जी और सारे सरकार से कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए जो आप मुकरिए मत अपने वायदे से।